नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द्रोणाचार्य दीक्षा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं देवेंद्र गहलोत आपके लिए लेके आया हूँ पटवारी की सीरीज 3 कंप्यूटर के लिए। एक महीना बाकी है अभी एग्जाम के लिए। एक महीने के अंदर हम पटवारी का सिलेबस कंप्यूटर का जो भी है कवर करेंगे और मैराथन क्लासें भी देखेंगे। और ये जो क्लास रहने वाली बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। अब कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, कम समय के अंदर अच्छा पढ़ के हम अपना सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, पहले हम जो सेकंड क्लास हुई थी उसके बाद अभी काफ़ी गैप हो चुका है पटवारी के लिए। कुछ मेडिकल इश्यू हो गए तो उसके कारण में क्लास नहीं चल पा रही थी। अब कंटिन्यू क्लास रोज आपकी अपलोड होगी कंप्यूटर की, और 30 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं कंप्यूटर के पटवारी के अंदर। आज की जो क्लास होगी मित्रों वो रहेगी मेमोरी के ऊपर। मेमोरी कैसे वर्किंग करती है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है, मेमोरी के यूनिट्स क्या होते हैं और किस टाइप के मेमोरी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मेरा थंबनेल है पटवारी क्लास 3 मेमोरी। सबसे पहले ये दिया गया है डायग्राम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। अब क्लासिफिकेशन करने से पहले हम बात करेंगे मेमोरी होती क्या है। क्या बात करेंगे? मेमोरी होती क्या है। मेमोरी क्या होती है सर? याददाश्त होती है जो हम याद करते हैं मेमोरी में, दिमाग के अंदर हमारे जो चीज़ें याद रखते हैं या जो चीज़ स्टोर रहती है, जो डाटा स्टोर रहता है वो मेमोरी होता है। लेकिन मेरे मित्रों कंप्यूटर के अंदर ऐसा ही है। कंप्यूटर की जो मेमोरी जहाँ पर कंप्यूटर की याददाश्त से होती है वो मेमोरी कहलाती है। मतलब हम बात करेंगे मेमोरी की जिसके अंदर मेमोरी क्या होता है? ऐसा स्थान जहां डाटा का भंडारण होता हो। क्या होता हो? भंडारण मतलब स्टोरेज होता हो। क्या होता हो? स्टोरेज। वह स्थान मेमोरी कहलाता है। क्या बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। ऐसा स्थान जहां डाटा का भंडारण होता हो वो मेमोरी कहलाती है। जहां पर डाटा का क्या होगा? भंडारण मतलब स्टोरेज होगा, वो क्या कहलाएगी? मेमोरी कहलाएगी। मतलब कंप्यूटर की जो याददाश्त होगी वहां जहां पर स्टोरेज होगी वो स्थान जो कहलाएगी वो कहलाएगी मेमोरी। अब डाटा क्या होगा? अब डाटा का कोई भी फॉर्मेट हो सकता है। वो डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डाटा पिक्चर फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डाटा किसी भी वीडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो डाटा ऑडियो फॉर्मेट में भी हो सकता है। ये कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है डाटा का। उन डाटा का जहां स्टोरेज होगा वो कहलाएगी मेमोरी। क्या कहलाएगी? मेमोरी। और इन पर्टिकुलर डाटा का एक एड्रेस होता है जहां जिस फोल्डर में सेव रहते हैं वो कहलाता है मेमोरी एड्रेस। क्या कहलाता है? मेमोरी लोकेशन, जो जिसे हम बोलते हैं मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस जिस फोल्डर के अंदर डाटा सेव रहता है, जिस फाइल के अंदर डाटा सेव रहता है उस फाइल एड्रेस को मेमोरी एड्रेस कहा जाता है। अब इसी मेमोरी के क्लासिफिकेशन किए गए हैं, प्रकार किए गए हैं। वो प्रकार में से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार इसी से पूछ लेते हैं व्हाट इज मेमोरी एंड व्हाट मीन्स ऑफ मेमोरी। क्या होती है मेमोरी, कैसे वर्किंग करती है मेमोरी। तो मतलब जो हमारी याददाश्त होगी, वैसे वैसे सीपीयू की याददाश्त होगी, जहां वो स्टोरेज होगा वो कहलाएगा मेमोरी। क्या भाग कहलाएगा? मेमोरी। हमने इससे पहले क्लास में बेसिक वर्किंग देखी थी कंप्यूटर की, जिसके अंदर हमने मेमोरी को पढ़ा था कि मेमोरी कैसे वर्किंग करती है। लेकिन आज हम पूरी मेमोरी को पढ़ेंगे। मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन सी मेमोरी कहाँ पर काम होती है, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है। ये रहा क्लासिफिकेशन मेमोरी का। मेमोरी को दो भागों में बांटा गया। एक है प्राइमरी मेमोरी, एक है सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक श्रेणी की मेमोरी और द्वितीय श्रेणी की मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी होती है। क्या होती है? मेन मेमोरी, जो सबसे यूजफुल और सबसे मेन, मतलब पहले मेमोरी जो होती है होगी प्राइमरी मेमोरी होगी। उसके दो भाग किए हुए, एक तो रैम और एक क्या हुआ है? रोम। रैम का मतलब होता है रीड ओनली, और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। इनको हम पढ़ेंगे। ये कितने प्रकार की होती है? ई रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है। फिर हम बात करेंगे रैम की, एस रैम और डी रैम क्या होती है। कैश मेमोरी की भी बात करेंगे जो प्राइमरी मेमोरी का एक भाग है। फिर हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी, एक सिक्वेंशियल से और एक डायरेक्ट से। मैग्नेटिक टेप क्या होती है, और इसके बाद हम मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। इन क्लासिफिकेशन को एक एक करके पढ़ेंगे कि क्या क्या काम आती है मेमोरी के भाग, सारे कवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। सारे के सारे क्या हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
अब इन्हीं क्लासिफिकेशन से कई बार क्वेश्चन आते हैं, कई बार यूनिट ऑफ मेमोरी में से क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक महीना बचा पटवारी एग्जाम के अंदर, एक महीने के अंदर पूरा सिलेबस कवर करेंगे और मैराथन क्लास के साथ पटवारी की क्लास के अंदर जो भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे वो हमारे पीटीएम में से आएंगे। ऐसा हम इतना अच्छी तरीके से और सरल भाषा के अंदर पढ़ेंगे। अब हमने बात की प्राइमरी मेमोरी की, ये मेमोरी के वापस भाग गए। प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी ये अस्थायी, तेज और सीपीयू के बहुत करीब होती है प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी धीमी लेकिन डाटा स्टोर करती हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की, जो होती है आपके मेन मेमोरी होती है, यह मेन मेमोरी होती है, यह स्थायी होती है, यह स्थायी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी थी? स्थायी मेमोरी है। यह सीपीयू के नज़दीक वर्किंग करती है, सीपीयू के पास वर्किंग करती है। जो अपन सीपीयू का पार्ट्स होता है मदरबोर्ड, उसके अंदर ही इनके अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये सेव रहती हैं। अब इसी मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। एक होगा आपके रैम और एक होगा आपके रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर रैम होता है रीड ओनली मेमोरी। अब रैम कैसे वर्किंग करती है? यह एक अस्थायी मेमोरी है जो कंप्यूटर होने के साथ बंद हो जाती है। रैम के बारे में एक चीज समझना, रैम लिखा मैंने, यह होती है अस्थायी। क्या होती है? अस्थायी। अस्थायी कैसे सर? क्या हो जाएगा? तो एक ही हो जाएगा, तो छोड़ रही। अस्थायी कैसे? मतलब आपका सिस्टम अगर वो चल रहा है और अचानक से वो सिस्टम बंद हो गया, लाइट चली गई अचानक से, अगर आप कंप्यूटर ऑन करो चल रहा हो, अचानक से लाइट चली गई, जो आप वर्किंग कर रहे थे अगर वो सेव नहीं की हुई है वो डिलीट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। मतलब कंप्यूटर के साथ जो प्रोग्राम्स होंगे जो यूज कर रहे थे प्रेजेंट टाइम के अंदर, वो सेव नहीं होगा, अस्थायी होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? डिलीट। मतलब कंप्यूटर बंद होने के साथ वो क्या हो जाता है? मिट जाते हैं। क्या हो जाता है? मिट जाते हैं, मतलब डिलीट हो जाते हैं, सेव नहीं होते। वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाते हैं। और वो किसके अंदर होता है? रैम के अंदर होता है। किसके अंदर होता है मित्रों? रैम के अंदर होता है। और रैम जो प्रोसेसिंग गति बढ़ाने को मदद करती है, गति, ये बहुत ही स्पीड वाली मेमोरी होती है और इसमें स्टोरेज भी होता है अच्छा सा। जो कंप्यूटर की अगर आपको स्टोरेज बढ़ानी हो, अगर उनकी स्पीड बढ़ानी हो, तो रैम का उपयोग करना चाहिए। रैम जो होती है स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। और रैम के दो प्रकार, एस रैम और डी रैम। इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एस रैम का मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैम्स और डायनामिक रैम। ये तेज लेकिन महंगी होती है, स्पीड वाली होती है लेकिन थोड़ी कॉस्टली होती है। और डायनामिक रैम जैसे ही सस्ती होगी तो वर्किंग भी उसका क्या होगा? बहुत ही धीमा वर्किंग होगा, मतलब बहुत धीरे धीरे वर्किंग करेगी। ये रैम का मेन काम। और इसमें से रैम के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा रैम किस प्रकार की मेमोरी? अस्थायी प्रकार की मेमोरी है और जो गति बढ़ाने के वहां काम आती है। और इसके दो प्रकार है, एस रैम और डी रैम। एस रैम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं और डी रैम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। इसके अलावा इससे ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते उसको। ये रैम के लिए बहुत सफिशिएंट और बहुत मैटर है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे रोम की। रीड ओनली मेमोरी। रीड मतलब स्थायी, रीड ओनली मेमोरी मतलब एक अस्थायी प्रकार की मेमोरी है जो कंप्यूटर स्टार्टअप के लिए आवश्यक होती है। जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, उसका जो सिस्टम होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जो स्टोर रहता है कि हाँ अब सिस्टम ऑन होने वाला है, इस तरीके से बायोस ऑन होगा, इस तरीके से ये चीज़ें ऑन होगी, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं। किस मेमोरी के अंदर होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी के अंदर। और ये मदरबोर्ड में स्थित होती है। किधर स्थित होती है? मदरबोर्ड के अंदर स्थित होती है। अब सारी मेमोरी मदरबोर्ड के अंदर स्थित है, लेकिन रैम के अंदर जो रैम स्थित होती है वो मदरबोर्ड का एक भाग है, SIMS, उसके अंदर रैम इंसर्ट होती है और ये आपके रोम स्पेशल मदरबोर्ड में इंसर्ट होती हैं। और इसके प्रकार तीन है, पी रोम, ई रोम और EEP रोम। प्रोग्रामेबल रोम केवल एक बार प्रोग्राम की जाती है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कोई चीज़ प्रोग्राम बना रहे हो, उसको एक बार रन करने के लिए तो प्रोग्रामेबल रोम काम आएगी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम यूवी लाइट से मिटाई जा सकती है। जो सिस्टम बनाएगा आपने, यूवी लाइट्स होती हैं, उसके माध्यम से आप इसको इरेज कर सकते हो, मतलब मिटा सकते हो। और इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिटाई जा सकती है। किस रूप से मिटाई जा सकती है? इलेक्ट्रॉनिक रूप। इलेक्ट्रॉनिक मतलब लाइट के माध्यम से, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स यू लाइट्स होती है उनके माध्यम से हम इनको मिटा सकते हैं। इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा प्रोग्राम को स्टोर करना। किसको स्टोर करना? प्रोग्राम को स्टोर करना। किसका काम? रैम का काम होगा, रोम का काम होगा। और रोम के ये तीन प्रोग्राम हो गए, पी रोम, ई रोम और EE रोम। ठीक है मित्रों, यहां तक समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में एक वर्ड आता है कई बार, फ्रेमवेयर, और एक आता है बूटिंग।
सर हमने सॉफ्टवेयर सुना है, अपने हार्डवेयर सुना है, अब ये फ्रेमवेयर क्या होता है? फ्रेमवेयर क्या होता है? इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों के साथ, इन दोनों को जो मिलकर जो तैयार होता है पार्ट्स कंप्यूटर का, फ्रेमवेयर के अंदर था। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो BIOS सेटिंग जब ऑन होती हैं, वो जिस भाग में स्टोर होती है वो फ्रेमवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेमवेयर कहलाता है। ये होता है फ्रेमवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण होता है, और ये CPU के लिए बहुत ही उपयोगी भाग होता है। कितने उपयोगी? बहुत ही उपयोगी भाग होता है। कौन सा होता है? फ्रेमवेयर, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रित भाग होता है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं BIOS सेटिंग, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। फिर होता है बूटिंग। बूटिंग क्या होता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बूटिंग। और ये भी दो प्रकार की होती है, बूटिंग भी दो प्रकार की होती है। एक होती है कोल्ड बूटिंग और एक होती है वार्म बूटिंग। क्या सर? कोल्ड बूटिंग कैसे और वार्म बूटिंग कैसे? ठंडी और गर्म होती है क्या? नहीं, ठंडी नहीं थी। कोल्ड बूटिंग वो होती है जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो, और वार्म बूटिंग होती है रीस्टार्ट करना। क्या करना? रीस्टार्ट। जैसे हमारा मोबाइल फोन होता है, जब हम उसको बंद करते हैं और जब वापस चालू करते हैं, पहले तो मोबाइल वर्किंग कर रहा है, जब हम उसको ऑन कर रहे हैं या कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, और जो प्रक्रिया कहलाएगी वो होगी आपकी कोल्ड बूटिंग। कौन सी बूटिंग होगी? कोल्ड बूटिंग। और जब उसी प्रोग्राम को, चलते हुए प्रोग्राम को हम रीस्टार्ट करते हैं, मतलब ऐसा एक कमांड देंगे जिसके मदद से वो बंद होगा और वापस अपने आप चालू होगा, वो होगा वार्म बूटिंग ऑप्शन। कौन सा होगा? वार्म बूटिंग ऑप्शन। और ये ऑप्शन किसके अंदर उपयोगी होंगे? हमारे रोम के अंदर काम आएंगे। कौन से? फ्रेमवेयर और बूटिंग वाला, कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया वाला। उसके बाद जो चीज होगी मित्रों, वो होगी कैश मेमोरी के रिलेटेड। जब भी हमने देखा था अभी क्लासिफिकेशन में, उस क्लासिफिकेशन में दिया होता कि ये प्राइमरी मेमोरी का भाग है। अब ये काम किया तो ये CPU और RAM के बीच डेटा को तेजी से एक्सेस करता है। ये बहुत अच्छे से आप याद कर लेना कैश मेमोरी का। ये क्वेश्चन पिछली बार पटवारी में आ रखा है। पटवारी की एक सीरीज एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चन आ रखा है CPU और RAM के बीच कौन सी मेमोरी होती है? CPU और RAM के बीच जो गति बढ़ाने वाली कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है कैश मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? कैश मेमोरी। और ये इस टाइप होती है L1, L2, L3, L4। ऐसे ऐसे इनके कैश होते हैं, मतलब इनके भाग होते हैं। क्या होते हैं? भाग। और ये CPU और RAM के बीच मध्य पाए जाते हैं। किसके मध्य होते हैं? CPU और RAM के मध्य होते हैं। वो होगी हमारी कैश मेमोरी। और इसका भी एक मेन काम ये होगा, स्पीड करना वर्किंग को। क्या करना? जो भी आप वर्किंग कर रहे हो उसको स्पीड में करना। कैसे करना? स्पीड में करना। उसके बाद में एक आता रजिस्टर मेमोरी। ये CPU के सबसे नजदीक और सबसे तेज मेमोरी है। अस्थायी रूप से इंस्ट्रक्शन और डाटा को स्टोर करता है। ये डाटा स्टोर और ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है। और ये भी दो प्रकार की होती है, मतलब डाटा अगर आपको ट्रांसफर करना है, क्या लिखा हुआ मित्रों? अगर आपको डाटा ट्रांसफर करना है, उस डाटा ट्रांसफर करने की जो छोटी इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई होगी आपकी रजिस्टर मेमोरी। कौन सी होगी? रजिस्टर मेमोरी। और आपसे पूछा जाए कि डाटा ट्रांसफर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रजिस्टर मेमोरी। जो किसके अंदर आपके देखो, एक होता है हमने देखा कैश, एक रैम, एक रोम। अब इसके बाद में एक आई रजिस्टर। उसका काम ये होगा कि जो भी डाटा होगा उसको ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? उस डाटा को ट्रांसफर करेगा अस्थायी रूप से, इंस्ट्रक्शन बनाने का कोई इसका फिक्स जगह नहीं होगी। वो अस्थायी रूप से ट्रांजेक्शन करेगी, किसका? डाटा का स्टोर करके वो ट्रांसफर करेगी। डाटा स्टोर भी करेगी और उसका ट्रांसफर करेगी। और सबसे छोटी इकाई होती है डाटा ट्रांसफर करने की, वो कौन सी होती है? रजिस्टर मेमोरी। और ये भी दो प्रकार की होती है, MAR, MBR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर रजिस्टर। ये दोनों होते हैं। इन दोनों का आपके नाम फुल फॉर्म याद रखना है। और याद रखना है किसके भाग है? ये आपके रजिस्टर मेमोरी के भाग है। किसके के भाग है? रजिस्टर मेमोरी के भाग है। इसके अलावा इसमें से कुछ ज़्यादा पढ़ना जरूरी है नहीं। पढ़ना जरूरी है कि मेमोरी की ट्रांसफर करने की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वो छोटी इकाई रजिस्टर मेमोरी। और कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? MAR और MBR। MAR मतलब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और MBR मतलब मेमोरी बफर रजिस्टर। मेमोरी बफर रजिस्टर क्या होता है? मेमोरी बफर रजिस्टर। उसके बाद में हम बात करेंगे द्वितीय मेमोरी की। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो एक बार सिस्टम के साथ भी काम करती है, सिस्टम से अलग भी काम करती है। ऐसी कौन सी मेमोरी होती है सर? जो सिस्टम के साथ भी वर्किंग करती है और सिस्टम से अलग भी वर्किंग करती है। ध्यान देने की बात, देखो परिभाषा क्या है? ऐसी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो सिस्टम के साथ भी काम करती हैं, और सिस्टम से अलग भी काम करती हैं, अलग भी काम करती हैं।
वह सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी। कौन सी मेमोरी होती है? सेकेंडरी। अब कैसे? जैसे कि मैंने कहा आपके पास एक पेन ड्राइव है या आपके पास एक सीडी है, ठीक है, सीडी या डीवीडी के अंदर आपके पास कोई एक अच्छी सी, जैसे कि अभी नई मूवी चल रही है, आपने कौन सी, अपने सिकंदर आ गया, कौन आ गई मूवी? अपने सिकंदर, ठीक है। सिकंदर मूवी देखनी है मेरे दोस्त को, मेरे सीडी के अंदर वो मूवी डली हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या उस जैसे उस सीडी को अपने सीपीयू में प्ले करूंगा तो वहां पर चलेगा वो डाटा, उस सीडी के अंदर जो भी मूवी वहां पर वो शो होगी। लेकिन जैसे ही मैं उस सीडी को या उस डीवीडी को या उस पेनड्राइव को जैसे उस अपने सीपीयू से बाहर निकालूंगा, क्या उस सीपीयू में से वो डाटा डिलीट होगा? क्या मैंने मूवी देख ली, क्या वो मूवी डिलीट होगी क्या उस पेनड्राइव में से या डीवीडी में से? नहीं होगी ना। अगर मैं उस सीपीयू और अगर उस पेनड्राइव, डीवीडी या सीडी को किसी दूसरे सीपीयू में डालूं या किसी दूसरे लैपटॉप में ऑन करूं तो वहां पर डाटा वर्किंग करेगा या नहीं करेगा? डाटा वर्किंग करेगा, क्योंकि वो सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है और सिस्टम से अलग भी काम कर रहा है। मतलब एक बार इसमें अगर डाटा आपने स्टोर कर लिया, फिर डाटा को आप कहीं पर भी ले जा सकते हो, कहीं पर भी ले जा सकते हो, उसको कहीं पर भी ले जा सकते हो और कहीं पर भी यूज कर सकते हो, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो अदर सीपीयू हो। मतलब वो मेमोरी जो आपके सिस्टम के साथ उपयोग करेंगे और सिस्टम से अलग उपयोग करेंगे वो होगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी होगी? सेकेंडरी मेमोरी। और इसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में से, क्या हार्ड डिस्क कैसे होती है, फर्स्ट हार्ड डिस्क कौन सी थी और हार्ड डिस्क कैसे वर्किंग करती है। अब देखो बहुत कम टाइम बचा है हमारे पास, 1 महीने का टाइम बचा है और पटवारी के लिए 30 नंबर चाहिए कंप्यूटर में से, तो बहुत जल्दी से और अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। और इस तरीके में काम आएगी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी कैसे? जो सिस्टम के साथ भी काम करेगी, मतलब जो एग्जाम के साथ भी काम करे, एग्जाम के बाद भी काम करेगी, इस तरीके से, और इतना अच्छा पढ़ना। और सेकेंडरी मेमोरी के जो भाग है, मेन क्लासिफिकेशन हैं, वो मैग्नेटिक टेप के अंदर पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे हार्ड डिस्क के अंदर पढ़ेंगे, फ्लॉपी डिस्क कौन सी होती है, डीवीडी कौन सी होती है, सीडी कौन सी होती है, उनका यूजेस कहाँ पे होता है, इनकी लिमिटेशंस क्या होती है। सर हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है, रैम की भी होती है, रोम की भी होती है, क्लैश की भी होती है और रजिस्टर की भी होती है। इनकी भी एक लिमिटेशन होती है कि यहाँ पर जाके इतनी रुकेगी। लेकिन जो रैम रोम था वो आपके सिस्टम के साथ वर्किंग थी। किसके साथ वर्किंग थी? सिस्टम के साथ वर्किंग थी। और ये जो मेमोरी है सिस्टम से अलग भी वर्किंग करेगी। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी जो है वो आपकी सिस्टम से अलग भी वर्किंग करेगी। कैसे वर्किंग करेगी ये मैं बताऊंगा आपको। जैसे भी उदाहरण दिया अभी उस मूवी का, वो मूवी पेनड्राइव के अंदर डली हुई है, मैंने अपने सीपीयू के अंदर देखा उस मूवी को डालकर चल रही है, और मेरे दोस्त ने पेनड्राइव मांगा कि मुझे भी सिकंदर मूवी देखनी है, तो मैंने उसको पेनड्राइव दे के जाओ मौज करो, देखो देखो मूवी, सलमान खान की मूवी देखो। तो उसने जैसे अपने उस सीपीयू या लैपटॉप के अंदर डाला तो मूवी शो हो रही है। मतलब जो डाटा सिस्टम के साथ भी वर्किंग करता है, सिस्टम से अलग भी वर्किंग करता है, और जो डाटा उसमें स्टोर होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है मित्रों? सेकेंडरी मेमोरी होती है। देखो अब आगे, जिसके अंदर फर्स्ट है आपके मैग्नेटिक टेप। क्या होगा? मैग्नेटिक टेप। अब ये क्या होती है मैग्नेटिक टेप? मैग्नेटिक टेप, अपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा कभी आपने, आज से कई समय पहले, सीडी डीवीडी से पहले टेप रिकॉर्डर, उसमें एक रील आती थी ब्लैक कलर की, ऐसे गोल 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 कंप्लीट, वो एक इस तरफ से घूमती थी, दूसरी तरफ से घूम के आती थी ऐसे कंप्लीट, कैसे ऐसे। अब उसमें गाने वीडियो वगैरह चलते थे, किसमें? मैग्नेटिक टेप के अंदर। और वो भी किसका भाग था? सेकेंडरी मेमोरी का। कि मैंने उस टेप रिकॉर्डर उसमें से उसकी दूसरे टेप रिकॉर्डर में टेप डाली मैंने, तो वहाँ वर्किंग होगी। तो मैग्नेटिक टेप जो होता था वो बीपीएस के द्वारा मापा जाता था, बाइट पर सेकेंड के अंदर। अब यहाँ पर एक आया बाइट, फिर बाइट आया, फिर आएगा बिट आएगा, फिर जीबी। ये सारी चीजें जो होगी वो होगी यूनिट ऑफ मेमोरी के अंदर। किसके अंदर होगी? यूनिट ऑफ मेमोरी के अंदर, जो हम अच्छे से भी अलग से उसको डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ मेमोरी को। तो मैग्नेटिक टेप की गति किसमें मापी जाती है आपको याद रखना है, बाइट पर सेकंड के अंदर। और ये क्या होती है? पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर होता है जिसके अंदर एक रील होती है जिसमें ये वर्किंग होता है, चाहे ऑडियो वीडियो के रूप में वो वर्किंग होता था। फिर एक होती है मैग्नेटिक डिस्क। क्या होती है? मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ेंगे हार्ड डिस्क। क्या पढ़ेंगे? हार्ड। हाई स्टोरेज के कारण इसे हार्ड डिस्क नाम रखा गया। और 1986 के अंदर आईबीएम द्वारा बनाई गई सबसे पहले हार्ड डिस्क कौन सी थी? रेमेक, RAMAC। ये आपको याद रखना। और कब बनाई गई थी? 1986 के अंदर। और किसने बनाई थी? आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी, उन्होंने फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाई थी 1986 के अंदर। और इसे किससे मापा जाता है? रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर। किसमें मापा जाता है? रिवोल्यूशन पर मिनट के अंदर हार्ड डिस्क की जो गति होती है उस गति को मापा जाता है। और ये होती है, एक तो होता है पाटा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अब इसमें क्या होता है, एक तो इसकी गति थोड़ी धीमी होती है पाटा की, और पुरानी होती है,
और स्टोरेज भी कम होता है। स्टोरेज भी क्या होता है, कम। एक आती है साटा वाली हार्ड डिस्क। कौन सी आती है, साटा, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसकी क्या, एक तो स्टोरेज भी अच्छा, स्पीड, गति भी बहुत तेज, और क्वालिटी भी अच्छी होती है। किसके अंदर, साटा के अंदर। किसके अंदर, साटा। और अब उससे एडवांस आ चुकी है एसएसडी, हार्ड डिस्क से एडवांस आ चुकी है अब एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, और इसकी स्पीड होती है 500 एमबीपीएस। एमबीपीएस मतलब मेगाबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड। और इनकी जो स्पीड होती थी वो होती थी केबी के अंदर, बाइट के अंदर। और इसकी है 500 एमबीपीएस मतलब 500 मेगाबाइट पर सेकेंड अंदर कौन यूज होती है, आपके एसएसडी यूज होती है। कौन यूज होती है, एसएसडी। और ये जो पाटा और साटा है वो किसके भाग है, हार्ड डिस्क के भाग है। किसके भाग है, हार्ड डिस्क के भाग है। जो पाटा वाला है आपके, उसकी तो गति धीमी होती है और स्टोरेज कम होता है, लेकिन साटा के अंदर स्टोरेज थोड़ा अच्छा होता है, क्वालिटी भी अच्छी होती है। और एसएसडी होती है जो जिसकी स्पीड होती है 500 एमबी पर सेकेंड। क्या होती है, 500 एमबी पर सेकेंड। उसके बाद में हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, देखो ड्राइवर और सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको नया प्रिंटर लेके आए, ठीक है, उस प्रिंटर का जो ड्राइवर होता है, उस प्रिंटर को यूज करने के लिए जो कमांड्स होते हैं जिसके माध्यम से दिए होते हैं ड्राइवर, जैसे प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, ऑडियो का ड्राइवर हो गया, कोई भी आपकी एप्लीकेशन उसका ड्राइवर हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, वो इंस्टॉल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, फ्लॉपी डिस्क का। और ये बहुत बड़ी होती थी ऐसे। जैसे अभी हमने मैग्नेटिक टेप सीखी, मैग्नेटिक टेप उसकी तरह थी ये फ्लॉपी डिस्क। क्या थी, फ्लॉपी डिस्क। और ये दो प्रकार की होती थी, माइक्रो और एक होती है मिनी। माइक्रो के अंदर 3.5 इंचेस की होती है, और ये इसकी स्टोरेज होती है इतनी बस 1.4 MB टू 2.8 MB। और मिनी की होती है 5.25 इंचेस की होती है, 1.2 से लेके इसकी ये क्या होती है, स्टोरेज होती है। क्या होती है, स्टोरेज होती है। किसकी होती है, मिनी की। और ये होती है माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की। किसकी होती है, माइक्रो फ्लॉपी डिस्क की। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की। किसकी बात करेंगे, जो फर्स्ट ऑडी मतलब ऑप्टिकल डिस्क 1960 के जेम्स रसल ने बनाई थी। कब बनाई थी, जेम्स रसल ने कब बनाई थी, 1960 के अंदर। कब, क्या बनाई थी, फर्स्ट ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जो आपके स्टोरेज का काम करती थी सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। उसके एक भाग है आपके सीडी और एक होता है डीवीडी। अब सीडी और डीवीडी, सीडी मतलब कंपैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कंपैक्ट डिस्क। उसकी जो स्टोरेज होती है वो होती है 700 MB। मतलब छोटी कोई वीडियो ऑडियो का अगर आपको सेव करना है तो सीडी का यूज करेंगे। अब इसके भी ये 3 प्रकार हैं, CDR कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल वापस लिखने के लिए, CD रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, म्यूजिक एंड मेमोरी। जैसे कि आपने कोई म्यूजिक को सॉन्ग इसमें कर दिया सेव, रीड ओनली वही सॉन्ग आपको बार बार, उसको आपको चेंजेस नहीं करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई एक मैं CD बनाऊँ जिसके अंदर मेरे सारे गाने आ जाए, जिससे पेनड्राइव की तरह, ठीक है। वो एक होता है CDR कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसके अंदर आपको कोई चीज़ रिकॉर्ड करनी है या चीज़ बार बार बतवानी हो तो उसके अंदर वर्किंग करेगा। फिर एक होता है DVD डिजिटल वर्टाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। अब इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। GB का मतलब यहाँ पर होगा गीगाबाइट। क्या होगा, गीगाबाइट। 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि DVD की साइज कितनी क्या होती है स्टोरेज की, तो आपको बताना 4.7 GB से लेकर 17 GB तक। फिर एक और होता है ब्लू रे डिस्क। क्या होता है, ब्लू रे डिस्क। अब इसके अंदर जो स्टोरेज होती है वो DVD से ज़्यादा होती है। इसके अंदर स्टोरेज 25 से 50 GB तक। जो शादी ब्याह की जो फोटो वीडियो होती है ब्लू रे डिस्क के अंदर होती है। किसके अंदर, क्योंकि फाइल ज़्यादा होती है, फोटो ज़्यादा होती है, वीडियो ज़्यादा होती है, वो किसके अंदर होती है, इसके ब्लू रे डिस्क के अंदर। और इसकी क्वालिटी भी हाई होती है। चाहे आप एक 80 पिक्सल्स ले लो, चाहे 4K ले लो, चाहे 8K ले लो। अगर आपको यहाँ तक कोई वीडियो सेव करना है तो आप इसमें सेव करोगे ब्लू रे डिस्क के अंदर। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी वो अब चीज़ें आजकल बहुत कम यूज़ होती है। CD DVD अपने पहले का कितना टाइम होगा हम यूज़ किए हुए, बहुत टाइम हो गया होगा कि CD कब यूज़ की, DVD कब यूज़। उनका एक ग्रुप आ गया, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप आ गया। वो ग्रुप है आपके कौन सा, मेमोरी कार्ड का, कौन सा, पेन ड्राइव का। उनके रूप परिवर्तन। अब सर इतनी CD बड़ी CD लेके कौन घूमे, पता नहीं कहाँ जाए। अब उनको एक छोटे से रूप में बदल दिया। उन्हें CD DVD के जो भाग है स्टोरेज का, क्वालिटी का, स्टोरेज का, उनको अलग अलग रूप में बदल दिया। पेन ड्राइव के अंदर बदल दिया, मेमोरी कार्ड के अंदर बदल दिया। अब मेमोरी कार्ड जो है आपके फ़ोन में भी लग जाता है। अब CD आप फ़ोन में कहाँ से लगाओगे, DVD आप फ़ोन में कहाँ से लगाओगे, लेकिन आप मेमोरी कार्ड को फ़ोन में लगा सकते हो। आप पेन ड्राइव को OTG के माध्यम से फ़ोन में शो कर सकते हो। आप पेन ड्राइव को USB पोर्ट के माध्यम से CPU में ला सकते हो। यहाँ आप उसको ला सकते हो किसमें, लैपटॉप के अंदर। इन अलग अलग भाग जो आपके सेकेंडरी मेमोरी के जो मेन हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के जो भाग थे, इनको इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल दिया। किसके रूप में, मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव के रूप में। और उन्हीं के अंदर भी हाई क्वालिटी आ जाती है, हाई क्वालिटी स्टोरेज हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। और आपको जितनी स्टोरेज करनी है आप स्टोरेज कर सकते हो।
आपको 14 GB करनी, 16 GB करनी हो, 64 GB करनी हो, 256 करनी है, 128 करनी, कितनी भी करनी है आप इनके अंदर स्टोरेज कर सकते हो। अलग अलग टाइप के पेन ड्राइव आते हैं, मेमोरी कार्ड होते हैं, और ये जो भाग होता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का होता है। किसका भाग होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का। और ये जो भाग है वो कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मित्रों? सेकेंडरी मेमोरी है। अब ये सेकेंडरी मेमोरी काम कैसे करेगी, मैंने आपको बता दिया है कि सिस्टम के साथ भी वर्किंग करेगी और सिस्टम से अलग भी वर्किंग करेगी। मतलब अगर आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो, आपने पेन ड्राइव के अंदर डाटा सेव किया, आप कहीं पर भी उसको ले जा सकते हो, कहीं पर भी आप उसको लेके जाके सेव कर सकते हो, और वो चीज़ होगी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। कौन सी होगी? इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के रूप में। अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी हैं वो चीज़ें हमने देखी है मेमोरी के लिए। क्या सर, ये मेमोरी होती इतनी प्रकार की है। आपने अभी बार बार बताया स्टोरेज होता है, स्टोरेज होता है, स्टोरेज। इनका भी कोई लिमिटेशन होगा सर? इनकी भी कोई फिक्स लिमिट होगी कि ये इतने तक स्टोर हो सकता है? 1 GB, 1 MB, 1 KB इतने तक स्टोर हो सकता है। रैम का भी कोई स्टोरेज टाइम लिमिट होगा, और ये लिमिटेशन होगा आपके यूनिट्स ऑफ मेमोरी के लिए, कि मेमोरी की जो यूनिट्स होगी, जो इकाइयाँ होगी, उनके अंदर इनका वर्गीकरण होगा कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, कैसे इसका वर्किंग रहेगा, वो होगा आपके यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर। किसके अंदर होगा मित्रों? यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर। और उसमें से कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, 1 KB में कितने MB, 1 MB में कितने KB होते हैं, 1 GB में कितने MB होते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं मेमोरी की यूनिट्स के बारे में, उसके बारे में हम देखेंगे। और ये आपने जो भी प्राइमरी और सेकेंडरी की चीज़ें देखी, वो आपने देखी, इनका वर्गीकरण देखा। मेमोरी का क्या देखा था? वर्गीकरण, कि इतना ये मेमोरी होती है, इतने प्रकार होते हैं, इनका यहाँ पर स्टोरेज होता है, और यहाँ पे ये वर्किंग करेगी, ये सिस्टम के साथ वर्किंग करेगी, कुछ सिस्टम से अलग वर्किंग करेगी, और इनका ऐसा काम होगा, क्वालिटी ऐसे होगी, चीज़ें ऐसी होगी, अस्थायी होगी, स्थायी होगी, रैम होगा, रोम होगा, डी रैम, एस रैम, ये सारी चीज़ें हमने देखी मेमोरी रिलेटेड। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी की, मेमोरी की इकाइयों की। क्या सर इकाइयाँ कितनी होती हैं? तो इकाइयाँ देखो सर, ये हो गई यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बिट की। इस बिट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। क्या होते हैं? 1024 बाइट। 4 बिट के अंदर 1024 बाइट के अंदर 1 KB होता है। क्या होता है? 1 KB। KB का मतलब हो गया आपके किलो बाइट। क्या हो गया? किलो बाइट। फिर 1024 KB के अंदर एक होगा आपके MB होगा। क्या होगा? 1 MB होगा। फिर 1024 MB के अंदर आपके 1 GB होगा। GB का मतलब गीगाबाइट्स होगा। क्या होगा? गीगाबाइट्स होगा। फिर 1024 TB का मतलब होगा आपके टेराबाइट्स। क्या होगा? टेराबाइट्स। फिर 1024 TB के अंदर 1 PB होगा। PB का मतलब होगा आपके पेंटाबाइट। क्या होगा? पेंटाबाइट। और 1000 PB के अंदर आपके होगा एक EB मतलब एक्साबाइट होता है। क्या होता है? एक्साबाइट होता है। फिर 1000 EB के अंदर आपके 1000 ZB होगा। ZB मतलब जेटाबाइट। क्या होता है? जेटाबाइट। फिर 1024 ZB के अंदर एक YB होगा। YB का मतलब होता है योटाबाइट। क्या होता है? योटाबाइट। और 1024 YB के अंदर होता है एक PB मतलब ब्रोंटाबाइट। क्या होगा? ब्रोंटाबाइट। और 1024 BB के अंदर होगा आपके एक गिपोबाइट। क्या होगा? गिपोबाइट। सो ये कितनी इकाई है? इतने कैसे याद रहेगी? आराम से याद रहेगी। सीक्वेंस वाइज याद करोगे तो आराम से याद रहेगी। लेकिन इसमें से किसने याद रखना है? मेमोरी की सबसे छोटी इकाई, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई वो होती है आपके बिट होती है। क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। और मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है आपके, मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी इकाई वो क्या आपकी होती है? गिगाबाइट्स। क्या होती है? गिगाबाइट्स। अब इसमें से क्वेश्चन किस टाइप आएंगे? अगर आपसे पूछेंगे कि 1 MB के अंदर 1 MB के अंदर कितने KB होते हैं, तो 1 MB के अंदर होते हैं सर 1024 KB। आप ये सीक्वेंस याद रखना, पीछे चॉइस कंपल्सरी है, चाहे आप GB, MB, KB, TB, PB, SB कुछ भी पढ़ो आप, उसके पीछे क्या आएगा? 1024। अगर आपसे पूछे 1 GB के अंदर कितने MB होते हैं, तो आपको बताना है 1024 MB होते हैं। कितने होते हैं? 1024 MB होते हैं। आपको उस माध्यम से उसको सरल करना होगा मेमोरी की इकाइयों को। कई बार इकाइयों में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इकाइयों कौन सी इकाई बड़ी है और कौन सी इकाई में कितने छोटे वाली इकाई जुड़ी हुई है। बिट कितने हैं, बाइट कितने, किलोबाइट कितने, मेगाबाइट कितने, गीगाबाइट कितने, पेटाबाइट कितने, एक्साबाइट कितने, ज़ेटोबाइट कितने, गिगाबाइट कितने, ये सारी चीज़ें किसमें से पूछते हैं? यूनिट ऑफ मेमोरी में से पूछते हैं। यूनिट ऑफ मेमोरी से, मेमोरी की इकाइयों में से। और ये जो क्लास रहेगी मेमोरी के लिए सफिशिएंट है। कम समय के अंदर अच्छा सिलेबस और सरल भाषा में पढ़ना है, तो इसके ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
इसी में से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रखे हैं और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद जो क्लास रहेगी इससे रिलेटेड जो भी PYQ आए हैं, तो सर हमने जो क्लास में टॉपिक पढ़े उसमें से कुछ क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं, उनके बारे में बताऊंगा कि मेमोरी की कौन सी इकाइयों में से कौन से क्वेश्चन आए हैं। आगे वाला टॉपिक भी कवर करेंगे और साथ में पढ़ेंगे कौन कौन सी इकाइयों में से क्वेश्चन आएंगे। बस हमें यहाँ पे हमें लगातार और सरल भाषा में पढ़ते रहना है। और द्रोणाचार्य दीक्षा आपके साथ जुड़ी रहेगी आपके पटोरी एग्जाम तक और कंप्यूटर सिलेबस के साथ। कंप्यूटर का सिलेबस भी पूरा करेंगे और मैराथन क्लास भी लेंगे PYQ के रिलेटेड, ताकि हमारा सिलेबस अच्छे से कर हो जाए। तो धन्यवाद मित्रों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपसे आशा है कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरा सहयोग करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अब स्वस्थ रहना जरूरी है। अब इस एंडिंग समय अगर बीमार पड़ गए तो फिर समस्या, इतनी तैयारी की हुई व्यर्थ है, क्या है व्यर्थ है। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ और पाइए आनंद के साथ क्या चीज़, कंप्यूटर को सीखने की कला। धन्यवाद मित्रों।